हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए फटाफट रिवीजन वीडियो से वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पिछले 2 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं लगभग 1000 प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस वीडियो में जो हमारी स्पीड रहेगी थोड़ा ज़्यादा रहेगी क्योंकि परीक्षा का समय आ चुका है, टाइम बहुत कम है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, ये वही मंदिर है जहां पर महमूद गजनवी ने पहली बार 1025 AD में आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है महंत नृत्य गोपाल दास। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है अयोध्या में बन रहे भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच हवाई सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेस्सी 21 साल बाद बार्सिलोना क्लब को छोड़ने के बाद किस क्लब में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, पेरिस सेंट जर्मेन। लियोनेल मेस्सी जो कि अर्जेंटीना देश के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 2021 की जो कोपा अमेरिका प्रतियोगिता है इसको अर्जेंटीना देश ने ही जीत लिया है। कोपा अमेरिका जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में खेली जाने वाली फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, इसका आयोजन ब्राज़ील देश में किया गया। फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया गया, जबकि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 3 देशों में यूएस, मेक्सिको तथा कनाडा देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली सुडोको यानी कि पजल सुडोको के निर्माता माकी काजी का निधन 69 वर्ष की आयु में हो गया है। आपको बताना माकी काजी किस देश से थे? तो इसका राइट आंसर है माकी काजी जापान देश से थे। सुडोको क्या होता है? जो आप इस प्रकार की पहेली को सॉल्व करते हैं गणित की, उसे ही हम सुडोको कहते हैं। इसको पहली बार माकी काजी के द्वारा बनाया गया था जो कि जापान देश के थे। जापान देश की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है एन। हाल ही में जापान सरकार के द्वारा बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फुगागू। जो फुगागू कंप्यूटर है ये जापान देश का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी ने शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, जम्मू कश्मीर राज्य ने। यहाँ पर प्रूफ नाम के एप्लीकेशन का फुल फॉर्म भी है। प्रूफ का फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, समर की श्रीनगर, विंटर की जम्मू, जबकि यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, उत्तराखंड राज्य के बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य के स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेटर ऋषभ पंत भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो ओमिक्रॉन का जो नाम है इसका नाम है B.1.1.529। जो ओमिक्रॉन है ये दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। इसी प्रकार से भारत में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट खोजा गया था इसका नाम है डेल्टा। डेल्टा का नाम था B.1.617.2। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रस अधानोम। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार का देश को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 2047। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार का लक्ष्य
भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य क्या है? तो भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य है वर्ष 2070 तक का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की है? तो 100 लाख करोड़ रुपए की जो योजना है इसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से आधारभूत सेवाओं से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने आर्द्र भूमि रामसर साइट हैं? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। जिस समय एनटीपीसी में क्वेश्चन गया था उस समय इस क्वेश्चन का आंसर था 38, लेकिन वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि रामसर साइट की संख्या हो गई है 49। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को होता है ईरान शहर में, इसीलिए हर साल पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहीं पर आपको ध्यान देना, यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। 39 नंबर का है कालेश्वर या रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, जबकि 40 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का गुजरात का धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2021 में भारत में 2 राष्ट्रीय पार्क बनाए गए, जिनमें से एक है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है देहिंग पटकाई, दोनों असम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो जो TX2 पुरस्कार 2021 है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है, जबकि ये 2020 के लिए दिया गया है, जबकि 2021 का जो TX2 पुरस्कार था ये दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, जो कि एक प्राइवेट कंपनी बना रही है ग्रीन रोबोटिक्स, इसका नाम होगा इंद्रजाल। इसी प्रकार से इजराइल देश के डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये ऐसा कहा गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की हर साल 23 जनवरी को जो जयंती है पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, और 2022 में जो पराक्रम दिवस मनाया गया ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। वर्तमान में भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अब आपको 5-6 दिवसों के नाम याद रखने हैं जो कि 2021 में पहली बार अनाउंसमेंट किया गया। जैसे 15 नवंबर को हर साल जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, जो कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की जयंती है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हर साल 1 अगस्त को, वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राम सेवक शर्मा, जो कि आधार कार्ड के इतिहास पर लिखी गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो आधार कार्ड जो हमारा है ये 12 अंकों का एक रैंडम नंबर होता है। वर्तमान में आधार कार्ड के लिए जो गवर्निंग बॉडी इसका नाम है UIDAI, जिसके CEO हैं सुभाष चंद्र गर्ग। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जिसके अंतर्गत आधार कार्ड आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य ने। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य ने। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है ड्रैगन फल, जिसका नाम हो गया है कमलम। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक दर्ज की गई है। आपको बताना है इनकी संख्या क्या है। तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है, जो कि पहली बार हुआ है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने साइबर तहसील बनाने का निर्णय लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने।
मध्य प्रदेश में भारत की पहली साइबर तहसील स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर ये लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया और यहीं ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में राशन आपके ग्राम योजना तथा सिकल सेल योजनाएं चालू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो इन योजनाओं की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा, जिसका मुख्यालय है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया गया, जिसे हम बाल सुलभ पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं? तो ऐसा शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत है चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो कि किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ या मिलिट्री रैंकिंग को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पहले नंबर पर इसमें है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर चाइना है और चौथे नंबर पर है भारत। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, ये तो बात हो गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, लेकिन जो एशिया फायर पावर इंडेक्स है, एशिया फायर पावर इंडेक्स में भी भारत की रैंक चौथी ही है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, भारत का पहला कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा केरल राज्य के अलापुझा शहर में। इसी प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल यानी कि जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोला गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया उत्तराखंड राज्य में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया गुजरात के रयाली गांव में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय खोला गया है गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु के तिरुवरैया में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। भारत की पहली किसान रेल चलाई गई महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट और दूसरी पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दलाई लामा। दलाई लामा क्या होता है? दलाई लामा तिब्बत देश का एक सर्वोच्च स्पिरिचुअल लीडर होता है, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं। ये वर्तमान में तिब्बत देश के 14th नंबर के दलाई लामा हैं। तिब्बत जो कि एक चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है। तिब्बत को रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत भी कहा जाता है। तिब्बत देश की राजधानी है लहासा। तिब्बत देश में ही कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत देश में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती? तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा देहांग या डीह नाम से। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा जमुना के नाम से। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड कौन है? तो इसका नाम है माजुली। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में करीब 4 से 5 शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी? तो उत्तर होगा लोहित नदी, कामेंग नदी, मानस नदी तथा तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में भारत का शीर्ष स्थान किस संस्था का है? तो उत्तर होगा इफ्को का। इफ्को जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जो कि एक खाद्य निर्माता फर्टिलाइजर निर्माता कंपनी जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसी प्रकार से एक दूसरी रिपोर्ट है जिसमें 2021 में वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में अमूल का 18वां स्थान है। अमूल डेयरी कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है जिसका मुख्यालय है आनंद गुजरात। अमूल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं आर एस सोनी।
अगला क्वेश्चन है किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं पिछले 3 साल के पुरस्कार कवर कर रहा हूँ। 2020 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह को। 2021 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को, और 2022 में दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो तीनों आपको याद रखने हैं। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा 23 जनवरी को यानी कि पराक्रम दिवस के दिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम होगा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा वर्ष 2024-25 तक, तब यह उत्तर प्रदेश का साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जेवर यानी कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। जो जेवर यानी कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भारत उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है किस थीम पर रेलवे ने नई ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया? तो उत्तर होगा भारत गौरव थीम पर, सॉरी आज़ादी का गौरव, भारत गौरव थीम पर। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 24 जनवरी को। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है जो कि सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है, और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा, तो यदि सबसे बड़ा पूछे तो उत्तर होगा गुजरात। लेकिन यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा तो उत्तर होगा असम। ये दोनों बातों को ध्यान देना है, सबसे बड़ा गुजरात राज्य में जबकि पहला असम राज्य में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के सानंद के पास विरोचन नगर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, जबकि भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा शहर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता शहर में। और डूरंड कप 2021 को जीत लिया है FC गोवा ने, फुटबॉल क्लब गोवा ने। डूरंड कप क्या है? एशिया और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, यानी कि डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। इसी प्रकार से संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। हाल ही में संतोष ट्रॉफी को केरल ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे प्रमाणित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इसी प्रकार से वाटर टैक्सी शुरू किया गया है भारत में पहली बार मुंबई में। वाटर मेट्रो यानी कि पानी के नीचे मेट्रो भारत में पहली बार कोलकाता शहर में शुरू किया गया, जबकि वाटर मेट्रो शहर है कोच्चि। अगला क्वेश्चन है बंगस आवाम मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में, और जम्मू कश्मीर राज्य में ही खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा मेयर यानी कि महापौर कौन बन गई हैं? तो भारत की सबसे युवा मेयर बन गई हैं आर्य राजेंद्रन। किस नगर की बनी है? तो ये बनी है केरल के तिरुअनंतपुरम नगर की भारत की सबसे युवा मेयर। अब आपको कुछ जो पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं उनमें क्या आयु होनी चाहिए मिनिमम, ये परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के लिए मिनिमम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। भारत में राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, विधानसभा स्पीकर, MP, MLA यानी कि सांसद, विधायक बनने के लिए मिनिमम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। भारत में मेयर, कारपोरेटर, काउंसलर, वार्ड मेंबर, प्रधान,
प्रधान, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम सभा पंचायत, इन सब का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु होना चाहिए 21 साल। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हेमंत कुमार पांडे को। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर खोला गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी शहर में। अगला क्वेश्चन है नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये पहली बार आयोजित किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये आयोजित किया गया भारत और सऊदी अरब देश के बीच। सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद, यहाँ के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। 2034 के जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर अब इसका नया नाम हो गया काकोरी ट्रेन कार्यवाही। ये मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया है? तो अब इसका नया नाम हो गया चौरी चौरा क्रांति, क्योंकि जो कांड शब्द है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सही नहीं है, इसलिए यूपी सरकार ने कांड, जो कि एक निगेटिव वर्ड है, इसको हटाकर चौरी चौरा क्रांति कर दिया है। चौरी चौरा कांड क्या था? 4 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने उस पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी। इस घटना की वजह से 3 प्रदर्शनकारी तथा 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर वापस ले लिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता कि चौरी चौरा कांड का या चौरी चौरा क्रांति का संबंध किस शहर से है? तो चौरी चौरा जो क्रांति है, चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? तो इसका राइट आंसर है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के सारण में, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरख आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में खोला गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य ने झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नया नाम कर दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 12 अगस्त को, जबकि हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी शहर था जॉर्जिया का तिबिलिसी, जबकि 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी शहर है मेक्सिको का ग्वाडलाजारा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया भारत की गीता मित्तल को। वैशाली हिवा से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर होगा गीता मित्तल को। अगला क्वेश्चन है देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो उत्तर होगा सोनू सूद को। अब आपको दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किए गए कुछ अभियान तथा योजनाओं के नाम याद रखने, जैसे दिल्ली सरकार ने
श्रमिक मित्र योजना, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, जहां वोट वहां टीकाकरण, गो इलेक्ट्रिक अभियान, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, देश की मेंटर्स कार्यक्रम, ये सारी योजनाएं दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया? तो उत्तर होगा तात्या मामा रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। बाबाई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला डार्ट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया नासा के द्वारा। यहाँ पर डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट क्या होता है? जब कोई प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहा होगा, तब उस समय हम उसको पृथ्वी पर ना आने देने से पहले ही उसको अंतरिक्ष में हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। यही है डार्ट मिशन। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका, इसकी स्थापना होती 1958 में, और 1958 में ही भारत के डीआरडीओ की स्थापना होती है। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ द अर्थ गॉट ब्यूटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति के द्वारा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, टॉम्ब ऑफ सैंड जो हिंदी उपन्यास है, ये लिखा गया गीतांजलि श्री के द्वारा। टॉम्ब ऑफ सैंड पहला हिंदी उपन्यास बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में पहली बार हिंदी भाषा के लिए नॉमिनेट किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। इसी प्रकार से पुस्तक उंग लिल उर्विन नामक जो है, ये किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है उंग विल उर्विन। अगली महामारी को कैसे रोकें, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक लिखी गई है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा। नीरज चोपड़ा पर पुस्तक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत समारोह तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित सतीश व्यास को। ये जो पुरस्कार है तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है तानसेन के सम्मान में। तानसेन जिनका पूरा नाम था राम तनु पांडे, यह एक महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, और तानसेन का जो मकबरा है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मोंडल। सेल जो कि भारत की एक महारत्न यानी कि पीएसयू कंपनी है। इसी प्रकार से भारत की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है अलका मित्तल, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी 1 में कि भारत में वर्तमान में कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं। जिस समय परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय उसका राइट आंसर था 10, लेकिन उसके बाद एक नई महारत्न कंपनी बन गई है, तो वर्तमान में टोटल भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 11। ये 11 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, सेल तथा पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो 11वीं नंबर की महारत्न कंपनी बनी है ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। लेटेस्ट महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल क्या होता है? जो लोग देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए जो पढ़ने लिखने की भाषा है उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार
फ्रांस देश के एक महान व्यक्ति लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। इसीलिए इनके सम्मान में हर साल ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जबकि जो 4 फरवरी है, इस दिन हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है संजय कपूर को। अखिल भारतीय शतरंज संघ ने भारत की पहली शतरंज अकेडमी खोलने का निर्णय लिया, जिसकी स्थापना की जाएगी उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं भारत के आर प्रज्ञानंदा, जो कि तमिलनाडु राज्य से शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र खुशहाली सूचकांक यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आपको इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।